सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। दो बहनें थी। एक गांव में दो बहनें थी जो कि दोनों अलग अलग स्वभाव की थी। अपने माता पिता की दोनों लाडली थी, लेकिन बड़ी वाली जो थी वह शिव जी की परम भक्त थी और छोटी वाली बहुत ही नटखट थी और अलग विचार की थी। वह बड़ी वाली जो थी हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती थी और पूजा पाठ में लीन रहती थी, और छोटी वाली कुछ भी नहीं करती और उल्टा अपने माता पिता को कोई भी बात नहीं माना करती थी, हमेशा अपने मन की ही किया करती थी और अपनी बड़ी बहन के स्वभाव से को भी अच्छे से जानती थी। और इस वजह से उसके माता पिता जो थे वो बड़ी वाली को बहुत मानते थे और छोटी वाली को उतना नहीं। माता पिता तो अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा मानते, वो बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन सिर्फ स्वभाव के कारण थोड़ा सा उन्हें लगता है कि उनके माता पिता उन्हें नहीं मानते हैं, लेकिन उनकी गलती पर डांटा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसे प्यार नहीं करते। तो ऐसा सोचना उनका था, लेकिन ऐसा नहीं था। गुरु बहना के जो माता पिता थे वो दोनों को ही प्यार करते थे, लेकिन गलती की वजह से छोटी वाली को डांटा करते थे और ये सब से उसे कोई फर्क नहीं। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी होती गई और जो गुरु बहना थी वो बहुत ही सुंदर और गुणवान थी, लेकिन छोटी वाली वैसे की वैसे ही थी। वरना तो कुछ गुणवान थी और सुंदर तो थी, लेकिन जो गुरु बहना के माता पिता थे वो बहुत गरीब थे। बड़ी होती गई तो अपने पिता के अपने बेटियों के विवाह के लिए सोच में पड़ गए कि अब मेरी बेटी से विवाह कैसे होगा, बिना दान दहेज का तो होगा नहीं। इस चिंता में रहने लगे और चिंता के कारण उनके गुरु बहना के माता पिता का तबीयत खराब रहने लगा। तो तभी अपने माता पिता को समझाती है कि देखिए, आप मेरे विवाह का चिंता ना करें, मेरा विवाह अवश्य होगा, मेरे शिव जी ही कराएंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। क्योंकि मुझे क्षमा करिएगा अगर आपको सुनकर बुरा लगे तो, क्योंकि आपसे पहले मैं अपने माता पिता शिव जी को ही मानती और माता पार्वती को, तो वो अपनी बेटी के साथ में कभी गलत नहीं होने देंगे, वो सब अच्छा होगा। लेकिन इस बात उसे गुरु बहना के माता पिता को विश्वास नहीं था। वो सोचने लगे कि सिर्फ मुझे दिलासा देने के लिए ऐसा कह रही है, लेकिन ऐसा वो अपनी महादेव पे उसे इतना टूट विश्वास था गुरु बहना को कि वह आँख बंद करके भी अगर कोई कह दे कि शिव जी का मंदिर उस तरफ है चले जाओ, तो वह भी करने के लिए तैयार हो जाती थी। ये नहीं सोचती थी कि वह झूठ कह रहा है या सच कह रहा है, वो मान लेती थी। और उसका विश्वास भी अब यह सब देखकर महादेव भी बहुत ही प्रसन्न थे कि इतना शायद ही मेरा कोई भक्त होगा जो मेरी शक्ति पर भरोसा करता है और मेरे ऊपर इतना विश्वास है। तो कोई भी उनका भक्त खाली हाथ कैसे रह सकता है। तभी लेकिन गुरु बहना की जो छोटी बहन थी वो उससे बड़ी तो होती गई, लेकिन अपनी बड़ी बहन के प्रति उसका जलनशीलता बढ़ता गया। वो हमेशा उससे चिढ़ती, कोई भी अच्छा काम करती तो उससे चिढ़ती, उसे बिगाड़ने की कोशिश करती। यहाँ तक कि उसकी विवाह की बात आती है तो हमेशा उसके लिए बुरा ही सोचती है। लेकिन वह महादेव हमेशा सच का साथ देते हैं। ऐसे ही एक दिन गुरु बहना का घर से एक राजकुमार गुजर रहा था, जो कि गुरु बहना के पर नज़र पड़ते ही गुरु बहना को एक ही नज़र में पसंद कर लेता है और जाकर अपने माता पिता से बात करता है कि पास ही के गांव में एक कन्या है जिससे मुझे एक नज़र में ही पसंद भाग गई है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसके माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए वह तुरंत उस गुरु बहना के माता पिता के घर में गए। लेकिन
गए यह सब देखकर गुरु बहना के माता पिता डर गए और कहने लगे कि महाराज, आप क्यों कष्ट किए? आप मुझसे क्या गलती हुई है, बताइए। तभी राजा जो थे वो कहने लगे, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारी बेटी से गलती हुई है। यह सुनकर गुरु बहना के माता पिता डर गए और बोले, मेरी बेटी क्या गलती की है? उन्हें लगा कि उनकी छोटी बेटी गलती की है, तो बोलने लगे, मेरी सिर्फ यही गलती है कि अब तक तुम्हारे घर में बेटी बनकर है और कल को मेरे घर में बहू बनकर जानी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तभी यह सुनकर गुरु बहना का माता पिता चौंक जाते हैं और अंदर से खुश भी होते हैं कि मेरी बड़ी बेटी का ससुराल राजघराने में विवाह होगा। यह सब छोटी बहन सब कुछ सुन रही थी। उसे बहुत ही जलन हो रहा था, लेकिन क्या करे, नसीब में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। तभी राजकुमार का पिता शादी पक्का करके चले जाते हैं और इधर जो बड़ी कन्या गुरु बहना थी वह बहुत ही खुश होती है कि माता पिता के सर से चिंता हट गई है, क्योंकि राजकुमार जो उनके पिता जो थे वो कुछ भी नहीं बोले। टोटल बोले कि बस जितना खर्च होगा मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी पुत्री मेरे घर की ही बहू बननी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी पुत्री का पूरे गांव में से परिचित हूँ कि तुम्हारी पुत्री कितनी गुणवान और सुंदर है, इसलिए तुम चिंता मत करो, ये मेरी पुत्री बनकर ही रहेगी। और महादेव से भी कहती है, महादेव आप तो सबको जानने वाले हैं, आप तो मैं आपको अपने माता पिता मानती हूँ। अब मेरे माता पिता को क्या मैं धन्यवाद करूँ कि मेरे माता पिता का चिंता ही दूर कर दिए। और इधर छोटी बहन जो थी गुरु बहना की, वह सोचने लगी कि कैसे उसका विवाह को नष्ट करे, उसे राजकुमार से ना होने दे। तभी वह छोटी बहन जो थी हमेशा उसका शादी का हर फंक्शन में कोई ना कोई चीज़ बिगाड़ना ही चाहती थी। कभी कपड़े बिगाड़ देती, तो कभी हल्दी में मिर्ची पाउडर मिला देती, कभी कुछ ना कुछ जरूर बिगाड़ती। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तो हमेशा पे था गुरु बहना पर, कुछ भी नहीं बिगड़ता था। और इधर अब गुरु बहना की जो छोटी बहन थी वह भी विवाह के लिए तैयार हो गई, तो उनके पिता भी सोचे कि अच्छा बात है, दोनों का एक ही बार विवाह हो जाएगा। तो दोनों एक व्यापारी का लड़का था, वह शादी के लिए तैयार हुआ, कुछ धन देने के लिए तैयार हो गए। फिर दोनों का शादी होने लगा, तो वह छोटी जो बहन थी वह सोचने लगी कि कैसे इसे बदला जाए, कैसे लड़के को ही बदल लूँ ताकि इसका विवाह इससे नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। वह तुरंत शादी के दिन महादेव से गुरु बहना प्रार्थना कर रही थी, और तभी इधर जो छोटी बहन थी गुरु बहना की, वह सोचने लगी कि कैसे अदला बदली किया जाए। लेकिन महादेव जो थे बड़ी बहन गुरु बहना के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा ही छोटी बहन का लड़का एक भिखारी बन गया और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद वह बड़ी बहन राजकुमार अपने घर ले जाता है महल में, और इधर छोटी बहन एक झोपड़ी में जाती है, जो कि वह व्यापारी का लड़का नहीं बल्कि एक भिखारी का लड़का था। यह सब सुनकर जानकर फूट फूट कर रोने लगती है, और यह सब बड़ी बहन गुरु बहना को पता चलता है, तो वह अपने बहन के पास आती है और कहती है, बहन मुझे वह अपनी गलतियों पर उसे एहसास होता है कि हमेशा अपनी बड़ी बहन से वह हिर्ष्या करती आई थी, इसीलिए आज उसे सज़ा मिली है, उसी बात का सज़ा है। तभी वह उससे क्षमा मांगती है और बड़ी बहन से कहती है कि दीदी मुझे क्षमा कर दो। तभी कहती है, देखो बड़ी गुरु बहना कहती है, देखो बहन, तुम्हारी गलती का क्षमा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन जैसा कहती हूँ वैसा करते जाना, क्योंकि तुमने आज तक कभी भी पूजा पाठ में मन नहीं लगाया, तो कैसे तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होते। तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करना, प्रतिदिन उठकर हमेशा भगवान का पूजा करना, हर नियम करना, जिससे तुम्हारी ये गरीबी दूर हो जाएगी
और जिस ये लड़का तभी यह सुन उसके बाद बड़ी बहन अपने महल चली जाती है और छोटी बहन अपनी बहन की बात मानकर प्रतिदिन ऐसा ही करती है। धीरे धीरे वो लड़का भी एक अच्छा राजकुमार के जैसा दिखने लगता है और प्रतिदिन घर का स्थिति ठीक होने लगता है। धीरे धीरे वह भी अपनी बड़ी बहन की तरह अमीर हो जाती है और महादेव का पूजा हमेशा से करती रहती है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।